दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी खबर है। ये किराना हिल्स को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान बुरी तरह हारा, भारत ने 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया। किराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ, भारत से खुद को नहीं बचा सकता था पाकिस्तान। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव है। मई के संघर्ष से यह साबित हुआ है, मई के कॉन्फ्लिक्ट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से खुद को बचाने में एकदम इनकेपेबल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब अमेरिका कह रहा है। सवाल ये खबर है कि पाक भारत कशीदगी पर का बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है पाकिस्तान है कि क्या एक बार फिर से वहां के हुक्मरान और वहां के आर्मी के लोग, DGISPR, क्या वो लोग आकर एक बार फिर से ये बातें कहेंगे कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, दुनिया झूठ बोल रही है, सैटेलाइट झूठ बोल रही है। बहरहाल ये अब अमेरिका की तरफ से सर अगर बेवकूफों के सर पे सिंग होते ना तो ये 12 सिंगा होना था। इन्होंने कैसी हरकत कर दी है कि दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। इन्होंने अब सदर ने एक पैगाम लिख दिया, लेकिन उस पैगाम के मतलब बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बात ये पैगाम नहीं है, बाकायदा एक धमकी है, बाकायदा एक फैसला है जो अमेरिका ने सुना दिया है। भारत इस वक्त परेशान है कि जवाब इसका क्या दे, इसलिए मुंह बंद करके बैठा है। ये पूरी वाशिंगटन जहाजेब अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। बताइएगा जहाजेब, मजीद क्या कहा गया है? अमेरिका को इस समय तो बड़ी प्यार की पींगे मर रही हैं दोनों के बीच में, तो कम से कम रहने देता अमेरिका भी। ये रिपोर्ट क्यों लेके आ गया? देखिए, अमेरिका में ये जो है उनका रिसर्च फाउंडेशंस के अंदर से ये रिसर्च आ रही है और वो हर एक बात आप देखिएगा बहुत कहीं सटीक बताते हैं। उन्होंने क्या सटीक बता दिया कि 11 तो हम जो बोल रहे थे वो तो गया ही। उसके बाद किराना हिल्स में भी आपका न्यूक्लियर जो है, और बोलते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कि इसी में हुआ, कभी कर नहीं पाएगा, भारत को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो भागता है परमाणु की तरफ। तो दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया में जिनको माना जाता है, जिनके कहे हुए को दुनिया सुनती है, वो अमेरिका की रिपोर्ट, ये तमाम लोग चीख पुकार कर ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान में तो मुनीर फील्ड मार्शल बना दिए गए। फिर हिलाली साहब, आपको क्या लगता है एक नया मंसूबा सामने आ रहा है, जाहिर है जुड़ा हुआ है, बट क्या चीज़ है जो इसे इतनी शय दे रही है, इतना फैसिलिटेट कर रही है? सिमिलरली अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो उनमें भी ये कहा गया है कि मैं साहब से तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद क्या है। वैसे जितनी गुफ्तगू हो रही है यही बात की कि अपनी कमजोरी पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन अपनी कमजोरी तो ठीक है साथ चल रही है, मगर दूसरे की तरफ से की गई तेजी या चालाकी उस कमजोरी को शायद ज्यादा हाईलाइट कर देती है। आपके ख्याल में ये जो हमाम है, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे हैं, जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, से इन चीजों से निपटने के लिए अब आज के दौर में 2025 में पाकिस्तान और भारत को ज्यादा इस पर बात करने और नए मुआहिदों की जरूरत है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है, हमें भी बतौर पाकिस्तानी जरा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए, जज्बाती होने की बजाय। पाक भारत जंग, देखें, एक तो जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो बहुत से बड़े रहनुमाओं की तरह यू टर्न लेने के मास्टर हैं। के बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे थे और कहीं से कोई पेशरफ्त हो नहीं रही थी, कोई टेलीफोनिक रब्ता हो नहीं रहा था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब चीन गए तो उस वक्त अमेरिकी सदर ने अपना दौरा भारत भी मुलतवी किया, और उसके बाद अब जो सदर की जानिब से सामने आया है उससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब, आप ज़रा ये बताएं कि क्या वाकई एक बार फिर से अमेरिका और भारत के दरमियान दोस्ती हो सकती है? इकोनॉमिक ट्रेड के अंदर तो वो भारत के साथ भी जाने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा एक कॉशन है कि हम हाल की तरफ गए, और मैंने इसी प्रोग्राम में परसों कहा था कि कुछ सफारतकार हिंदुस्तान से और अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये आगे बढ़ते हैं तो फिर देखना होगा कि इसकी शक्ल क्या होती है। और दुआ देखें, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, फ्रेंकली स्पीकिंग। एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कुछ है, और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है, अफगानिस्तान लेंस से देखता है, किस लेंस से देख रहा है, चाइना लेंस से देख रहा है। एक तो जारी बात है हमें यही नहीं पता कि हमें वो किस लेंस से देखते हैं। कहा तो यही जाता है जी बायलैटरल रिलेशंस हैं, लेकिन जारी बात है कि अगर ये, लेकिन खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू US, रिजवान सईद शेख, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ता किया है। क्यों रब्ता किया? पहला सवाल तो ये है। आप रब्ता तभी करते हैं जब दाल में कोई काला होगा।
देखिए डॉक्टर जयशंकर को तो राब्ता नहीं करना पड़ रहा ना स्टेट डिपार्टमेंट से, कि किसको राब्ता करना पड़ रहा है, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर रिजवान सईद शेख को राब्ता करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो रॉयटर्स, समझता हूं कि ये अब एक आदमी आया है जो हिस्ट्री में, जिधर इस ऐसे वक्त हमें यूनिटी चाहिए, इत्तेफाक चाहिए, और वो देखिए ये क्या हो रहा है। तो क्या आप और मैं ये नहीं पूछ सकते कि ऐसे टाइम पे ये होना है? ये तो हमें डिवाइड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, हमें इत्तेफाक नहीं, नफरत फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफरत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे, वैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे। की रिपोर्ट आई है पहले, ये देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अखबारें हैं, राइटर्स है, जो न्यूज़ एजेंसी या न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, ये ऐसे बात नहीं करते, ठीक है ना जी। इनको प्रॉपरली इनकी खबरें होती हैं। जब फाइनेंशियल टाइम्स या फॉर एग्जांपल राइटर्स न्यूयॉर्क, देखिए इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी स्टोरी की बैकफायर ना कर जाए, इनको ये बड़ी इशू होता है। अब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब थैंक यू पाकिस्तान, टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस दैट, और ये चीज। और आज हमें क्या हमें मिला इस सब कुछ का, कि आज अगर अमेरिकी हुकूमत हमें इस एंगल से देखती है, ठीक है, पहले ही आपको पता है वो अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं, और उस असले की बिना के ऊपर जारी बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने वर्ल्ड मीडिया में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के किराना हिल्स क्षेत्र में वर्षों पहले हुए विस्फोटों से जुड़े ठोस सबूत अब अमेरिका के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट साधारण नहीं थे, बल्कि इसमें परमाणु गतिविधियों से जुड़े संकेत भी मिले थे जिन्हें उस समय दबा दिया गया था। यह वही इलाका है जिसके बारे में पहले से कयास लगाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान यहां गुप्त रूप से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि अतीत में जब इस विषय पर सवाल उठे थे तब अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध ली थी और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने डेटा और तकनीकी सबूतों के साथ रिपोर्ट सार्वजनिक की है तो दुनिया भर की नजरें इस ओर टिक गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में यह इशारा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब दिया था और उसी के चलते किराना हिल्स में तबाही देखने को मिली थी। यह खुलासा पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह दावा करता रहा था कि भारत ने बिना सबूत आरोप लगाए। अब जबकि अमेरिका से जुड़े विशेषज्ञ खुद कह रहे हैं कि नुकसान के पीछे भारत की रणनीतिक कार्रवाई थी, तो पाकिस्तान की स्थिति और असहज हो गई है। यहां तक कि कई पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर अमेरिका का झुकाव अचानक भारत की ओर क्यों बढ़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि जिन देशों को वे अपना सहयोगी मानते थे वही अब भारत के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में लोग इसे अपनी कूटनीति और ताकत का प्रमाण मान रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को लेकर कोई रिपोर्ट खुद अमेरिका ने दी है और उसमें साफ कहा गया है कि भारत ने जो भी किया वह पाकिस्तान की गुप्त गतिविधियों के जवाब में किया। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के उस लंबे समय से चले आ रहे नैरेटिव को तोड़ दिया है जिसमें वे खुद को निर्दोष और भारत को आक्रामक बताते रहे थे। इतना ही नहीं, अब विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि इस मामले से एक बार फिर साफ हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि हर देश अपने हित के हिसाब से फैसले करता है। पाकिस्तान, जिसने दशकों तक अमेरिका को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताया, वही अब अमेरिका की रिपोर्ट के चलते मुश्किल में फंस चुका है। वहीं भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे ही दुनिया को यह दिखा दिया है कि उसका रुख सही था और उसका पक्ष अब खुद अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय भी मान रहा है। दोस्तों, साफ है कि आने वाले समय में इस रिपोर्ट के असर से भारत पाकिस्तान संबंधों के साथ साथ अमेरिका की नीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा
कि पाकिस्तान इस रिपोर्ट के बाद किस तरह से अपना पक्ष रखता है और क्या वह अब भी पुरानी बातों से इनकार करेगा या फिर नई हकीकत को स्वीकार करेगा।